स्टार्ट। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के जैसे फॉर्म यूपी सरकार ने अचानक से निकाल दिए थे। और बच्चों, बहुत कम टाइम, जब भी 1 महीने से कम टाइम फॉर्म भरने के लिए गवर्नमेंट देती है, इसका मतलब उसका एग्जाम कराने की बहुत जल्दी गवर्नमेंट को रहती है। उसका कारण भी है बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, लगभग 30 से 35-40 लाख लोग। बच्चे, इतना सारा फॉर्म आएगा तो इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं इस भर्ती का, तो इतने सारे ग्रुप को, इतने सारे वर्ग को, अभ्यर्थी वर्ग को गवर्नमेंट नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसलिए फॉर्म आनन फानन में आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों। पर चलिए, आनन फानन ही सही, पर हमारे लिए खुशखबरी है कि ये एग्जाम भी पहले होगा। ये भर्ती योगी सरकार ने पहले भी बोला था कि 6 महीने के अंदर जब भी फॉर्म निकलेंगे उससे पहले कंप्लीट की जाएगी। और वो यही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है, इसके बाद अगर कोई एग्जाम लेना पड़ा, मान लीजिए लेखपाल की मोस्ट अवेटेड भर्ती है, तो इसके बाद लेखपाल के लिए एक बहुत छोटा सा एक और एग्जाम होगा। वो क्या होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो जो बच्चे इस पीईटी की तैयारी करेंगे उनको बहुत कम मेहनत उस एग्जाम में करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और वहां करीब 1-1.5 लाख बच्चे ही ये उस एग्जाम में बैठने देंगे और उसमें इसमें से छांट के बिठाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1-1.5 लाख का रिजल्ट आउट करने में मात्र 20 दिन में वो सब कुछ किया जा सकता है। तो बच्चे, आप ये मत सोचिए कि पीईटी इतना लेट होगा और फिर लेखपाल के आएंगे, लेखपाल के फॉर्म भरेंगे, लेखपाल की फिर ये होगा, लेखपाल का एग्जाम होगा, कितना टाइम लग जाएगा। बच्चों, वो मत सोचिए, क्योंकि वहां बच्चों की संख्या बहुत कम होगी। गवर्नमेंट इलेक्शन के मुंह पे खड़ी है और 6 महीने के अंदर ये उसको कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे, ऐसी सभी को उम्मीद है, हमें भी आपको भी। तो बच्चे, अब आप सब लोग जानते हैं कि एग्जाम का अपडेट कल ही आया है। और आपको उससे पहले बता दूं, 21 जून इसके फॉर्म की लास्ट डेट है, प्लीज मत भूलिएगा। और एक बच्चे लोग सबसे ज्यादा करेक्शन कर रहे हैं इसमें। देखिए, फॉर्म पे अगर साइन आप कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में साइन करिए, मैं आपको सलाह देता हूं। अगर आपका नाम अंकित है तो आप अंकित नाम ऐसे लिखिए, ना कि बच्चे ऐसे मत लिखना। ऐसे जो बच्चा लिखेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है। अगर कुछ बच्चों ने हिंदी में ऐसे लिख दिया है तो उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। पर बच्चों, रिजेक्ट होने का चांसेस नहीं लगते। अंकित ऐसे नाम लिखना आप, तो बच्चों पहला अक्षर बड़े से चल जाएगा और बाकी नहीं। कई बच्चे शॉर्ट में साइन करते हैं, मान लीजिए ऐसे कर दिया, तो क्या ये भी चलेगा? हाँ, शॉर्ट का भी चलेगा, पर बच्चों ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा चलेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। अगर आपने एक बार फॉर्म में करेक्शन करते हैं, फॉर्म अगर पूरा देखिए, अगर सिर्फ यही करेक्शन है तो 28 जून तक आप ये करेक्शन कर पाओगे। तो बच्चों, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने साइन दोबारा से स्कैन करवा दीजिए, पर उससे पहले वो देख लीजिए क्या फॉर्म में कोई और गलती तो नहीं है, क्योंकि मात्र और मात्र एक ही करेक्शन हम फॉर्म में कर पाएंगे बच्चों। एक ही बार, एक बार में, चाहे आप 2 कर लो, 4 कर लो, ठीक है बच्चों, लेकिन एक बार ही करेक्शन का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, बस 3 चीजों का करेक्शन नहीं हो सकता, एक तो कैटेगरी, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी। 3 चीजों को छोड़ के आप कुछ भी बदल सकते हो अपने फॉर्म में, नाम की स्पेलिंग, कुछ भी जो आपका मन करता हो। और बच्चों, ये सोर्स जो एग्जाम का है, एग्जाम की जो अपडेट है बच्चों, आप लोगों ने भी ये दोनों पेपर पढ़े होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। आवेदन के साथ परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया तेज, यानी ये परीक्षा की एजेंसी, जो मैं बता रहा था ना बच्चों, किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, वो साथ साथ ही काम करने जा रहे हैं, साथ साथ ही करवा रहे हैं, क्योंकि इनको भी बहुत तेजी से काम करना है। इन्होंने वो एजेंसियों के आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं, सितंबर में हो सकती है। 2 न्यूज़पेपर ने दिया है बच्चों, ये लखनऊ वाला है और ये भी लखनऊ वाला है, लेकिन 2 अलग अलग हैं। अमर उजाला की वो खबर है और ये भी देख लेना, पता नहीं कौन से की है। ठीक है बच्चों, तो ये सितंबर, मैंने आपको बहुत पहले आइडिया दे दिया था कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मंथ सितंबर, और बहुत बड़ा बच्चों गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है, अक्टूबर मंथ भी जा सकता है, पर ये कोशिश है इनकी कि ये सितंबर में ही करवा दें। पर बच्चों, अक्टूबर में गया तो 15 अक्टूबर से पहले ही करवाना होगा, क्योंकि आगे टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा बढ़ा तो ये 15 अक्टूबर तक जा सकता है एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी तैयारी को बनाकर रखिए। और बच्चे, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की आपकी तैयारी के लिए बच्चों, तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए ये बुक आप हमारी देख सकते हो। ये बहुत ही जबरदस्त बुक बच्चों, मैंने अपने हाथों से, अपनी टीम के हाथों से ये बुक तैयार करवाई है, पूरा देखरेख में बच्चों। हर वो टॉपिक है जो यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस में दिया है, हर टॉपिक पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी वो जो यूपी ट्रिपल एस सी पूछती आई है अब तक। ठीक है, पहले उसके बारे में पूरी थ्योरी, फिर क्वेश्चंस, मैथ हो, रीजनिंग हो, या कुछ भी, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या जो
आपके करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ इसके अंदर है बच्चों, वो सब इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की भरमार भी आपको इसमें मिलने वाली है। करीब बच्चों ये 650 पेज से 700 पेज के आसपास ये बुक बन रही है। और बच्चों 15 तारीख के आसपास, मैंने आपको पहले ही बोला था 15 जून को मैं इस बुक को लॉन्च कर रहा हूंगा। उसके बाद से मार्केट में मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई भी और जानकारी चाहिए तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल वगैरह कर सकते हो। तो यूपीट्रिपल के मामले में, पीईटी के मामले में इससे बेहतर बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है बच्चों। ठीक है बच्चों, दावा सब लोग करते होंगे अपनी बुक के लिए, लेकिन बच्चों आप ये देखेंगे कि इससे बेहतर बुक आप मार्केट में कितना भी चार आंखें खोल के खोज लेना, नहीं मिल सकती, इतना कह सकता हूं। और बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि सर आपका क्या पीईटी का कोर्स आएगा? जी बिल्कुल आएगा, और मैं बार बार कह चुका हूं कि लास्ट डेट है जो एग्जाम की 21 जून के आसपास, वहां हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा होगा। और बच्चों एक बेहतर कोर्स, एक बेहतर टीम के साथ आपके साथ लाया जाए, उसकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है और टीम सेलेक्ट लगभग होने वाली है। और बच्चों जैसे ही हो जाएगी आपके सामने कोर्स की डेट अनाउंस कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और बच्चों अगर आप इस टेस्ट के लिए सिर्फ 2 महीने जी जान लगा के हमारे साथ, हमारे बैच के साथ मेहनत कर दोगे, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपका टारगेट पीईटी में 80 होना चाहिए। 80 अगर आपका टारगेट है तो आपको कितना भी मेरिट, कितनी भी कम वैकेंसी हो, बच्चों यहां वैकेंसी जैसे किसी डिपार्टमेंट में 1400 आई, 1500 आई, तो पीईटी की मेरिट उतनी ही ऊपर लगेगी, पीईटी में से उतने ही बच्चे लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पीईटी पास कर दिया 50 पे या 60 पे, उन सब बच्चों को हर एग्जाम में बैठने की परमिशन होगी, ऐसा नहीं होगा। ये बच्चों कब बताया था? बताया था बहुत पहले कि वैकेंसी के 12 गुने या 20 गुने इस तरह से बच्चे लिए जाएंगे और पीईटी की मेरिट उतने पे लगाई जाएगी। तो पीईटी की कोई निश्चित मेरिट नहीं है, लेकिन अगर आपने 80 कर लिया तो आपको हर एग्जाम में बैठने की परमिशन होगी, क्योंकि 80 प्लस बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, विद नेगेटिव मार्किंग। ओके बच्चों, बाय बाय। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और यही जानकारी आपको देनी थी। चलिए।